हेलो फ्रेंड्स, फिर से स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल सुशांत चेस वाइज में। आज का टॉपिक है फिर से IQB के ऊपर, यानी कि आइसोलेटेड क्वीन पॉन। और आज हम देखने जा रहे हैं कि ई फाइल से कैसे प्ले जनरेट करें। पिछले टॉपिक्स में हमने सी फाइल पे कैसे अटैक होता है वो देखा था, और उसके पहले हमने किंग साइड अटैक कैसे बनता है उसके 5 लेसन्स देखे थे। तो ये हमारा 7वां लेसन है। तो ये है पोजीशन व्हाइट टू प्ले। अब व्हाइट से इधर क्या करोगे सोचने की कोशिश करिए, और फिर देखते हैं कि व्हाइट ने क्या किया गेम में। बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाऊंगा क्योंकि इसमें थोड़ा सा एनालिसिस भी है। तो 2 थीम्स के ऊपर बेस्ड है बेसिकली पोजीशन। एक तो ई फाइल पे जो रूक ऑलरेडी रेडी है, और दूसरा जो बिशप C8 का बैड है, तो बैड बिशप वर्सेस नाइट पोजीशन बार बार मिलेगा। तो पहले दिखाता हूं, व्हाइट ने खेला नाइट D5। देखने में थोड़ा अनयूजुअल कैप्चर लग रहा है क्योंकि देखिए ई टेक्स D5 से बिशप छूट जाएगा, लेकिन प्रॉब्लम कैसा है, जैसे ही ई टेक्स D5 करे तो व्हाइट QB3 करके D5 और B7 पर प्रेशर रखेगा, और बहुत ही जल्द देखिए नाइट जो E5 पर आके बैठ जाएगा। और अगर बिशप E6 करना पड़े अभी या बाद में, तो बिशप परमानेंटली पैसिव हो जाएगा। और फिर रुक C1 करते हुए रुक C3 E3 या रुक E3 C3, ये दोनों प्लान्स बनेंगे। जो फाइल इंपॉर्टेंट होगा वहां पे जो है व्हाइट रूक्स डबल कर लेगा। डबल रूक्स ट्रेड होने के बाद भी नाइट अगेंस्ट बैड बिशप जो है ऑलमोस्ट बहुत केसेस में लूजिंग पोजीशन बनता है। पर यहाँ पे तो विथ पीसेस भी खेल सकता है व्हाइट। फॉर एग्जांपल RE5 B6 को, फिर नाइट G5 E6 पर प्रेशर, B7 वीक। तो ये पोजीशन देखिए काफी माइनस है। तो फॉर एग्जांपल इधर QB6 को टेक्स नाइट E5 या RE7, वो व्हाइट का जो पोजीशन है बहुत ही ज्यादा बेटर होगा। तो इस रीजन से जो है प्लेयर ने खेला यहाँ पे क्वीन D5। इसमें B6 BB7 का आइडिया रहता है, या तो सिंपल BD7 BC6 करके एटलीस्ट जो बिशप है एक्टिव रहेगा। तो इसीलिए पहले रुक E5 QD6। जिन्होंने पहले के लेसन्स देखे उनको पता है कि इसमें एक मेन प्लान होता है किसी भी तरह से D5 लाना ताकि E6 का पॉन ब्रेक हो सके। पर इस पोजीशन में वो आइडिया नहीं है, टोटली दूसरा आइडिया है। चलिए देखते हैं। RA E1 E5 का यूज करना है, और BD7 ब्लैक को तो पीस फ्री करना ही है। अब व्हाइट ने रुक E1 क्यों किया? काफी बार लगता क्या है, रुक ऐसे जगह पे ला रहे जहां पे E6 का पॉन बैठा है और वो ब्रेक तो होगा नहीं। लेकिन व्हाइट ने देखिए कैलकुलेट क्या किया, ये डार्क डायगोनल यूज करना है। राइट स्क्वायर्ड बिशप है, राइट, तो डार्क डायगोनल यूज करना है। तो D5 सैक्रिफाइस के साथ होगा ताकि ED को QD4 में डिस्कवर्ड अटैक बने, और F6 का वीकनेस यूज करना है। देखिए F6 H6 वीक है, तो यहाँ पे गुड मूव नाइट G5। ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था। अब नाइट E4 से जाकर F6 बैठेगा और D5 भी होने पर कगार पे है। अब देख सकते हो F6 ब्लंडर है, F6 को नाइट E6 चेक। देखिए F6 ब्लंडर, नाइट E6 B6 RE6, पॉन अप भी है, इनिशिएटिव भी है, अटैक भी है, और D पॉन पास्ट पॉन भी है। तो हर तरह से विनिंग है। तो ब्लैक ने खेला बिशप C6, नाइट E4 रोका, और यहाँ पे व्हाइट टू प्ले एंड विन जैसा सिचुएशन हो गया। देखिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग मूव D5। पॉइंट कितना बढ़िया है देखिए, अगर E टेक्स D किया तो क्वीन D4, ये हुआ था मेन गेम पर। और अगर बिशप टेक्स किया, जो लगता है ज्यादा लॉजिकल लेकिन आउटराइट मिस्टेक है, यहां भी आता है क्वीन D4। अब देखिए रुक टेक्स D5 चेक का थ्रेट है। F6 बहुत स्लो है। बाय द वे F6 को जस्ट रुक E6 विनिंग था, क्वीन भी अटैक्ड और बिशप पिन में। तो किंग हटा लेने से यहाँ पे आता है देखिए गुड मूव नाइट E4। अब देखो आप, नाइट जो है F6 पर जाकर फोर्स बैठने वाला है। फॉर एग्जांपल QD8 नाइट F6 रोकने के लिए, तो रुक टेक्स D5, E टेक्स D5, नाइट F6 चेक, किंग H8। यहाँ पे ऐसा लगता है कि बहुत सारे विनिंग तरीके हैं। जैसे काफी लोग ND7 करना चाहते हैं, तो ND7 को F6, फिर नाइट टेक्स F8, क्वीन F8, क्वीन D5, पर कुछ मिलेगा नहीं, बस थोड़ा सा बेटर पोजीशन होगा व्हाइट का। दूसरा ऑप्शन ऐसा लगता है क्वीन H4, जो मेरा एक मेन एनालिसिस था। क्वीन H4 H5 क्वीन G5 K G7 नाइट चेक, किंग H7 नाइट F6 चेक K G7। ऐसे लग रहा है कि व्हाइट का इनिशिएटिव बहुत ज्यादा है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है देखिए, क्वीन E5 करे तो क्वीन टेक्स F6 आ जा रहा है। तो यहाँ पे भी क्या होगा, विनिंग नहीं है ये पोजीशन। जस्ट देखिए मूव्स रिपीट करना पड़ेगा नाइट H5 चेक देकर। तो इसके लिए ये बेस्ट नहीं है। तो बेस्ट मूव इधर है देखिए रुक E3, ये विनिंग मूव है। इसको कहते हैं रुक लिफ्ट, जो हमारा 3rd या 4th लेसन था
रुक शिफ्ट या रुक लिफ्ट अप, रुक H3 होने वाला है। फॉर एग्जांपल रुक C8 करे तो देखिए गुड मूव G4, इससे H5 का भी काम होगा, बैकरैंक का भी हमने कर लिया क्लियर। अब रुक C4 को रुक H3 और गेम ओवर। अब देखो कोई डिफेंस ही नहीं बन रहा है, ओनली मूव H5 को क्वीन E5। अब मल्टीपल थ्रेट्स, सबसे जो दिखने में लग रहा है रुक H5, और देखिए ऑब्वियस थ्रेट है, क्या पॉइंट है, रुक H5 GH क्वीन H5 के G7 नाइट हैंगिंग है, तो पहले क्वीन G5 चेक, किंग को H8 जाना फोर्स, और फिर देखिए Q8 चेकमेट। फॉर इंस्टेंस QC7 किया तो देखिए रुक H5 GH QH5 के G7 क्वीन G5 चेक, किंग H8 और देखिए क्वीन H6 चेकमेट। और ऑफ कोर्स के G7 को तो नाइट E8 डबल चेकमेट हो गई, तो इसलिए ED5 करना शायद यहाँ पे जरूरी था। फिर से देखिए सेम आइडिया है, क्वीन D4। यहाँ पे एक फर्क क्या है, क्वीन का F6 पर कंट्रोल है, तो सबसे पहला पॉइंट ये है, अगर यहाँ पे क्वीन F6 करे तो नाइट टेक्स H7, किंग H7, उसको देखिए RH5 चेक, क्वीन पर अटैक, के G7 फोर्स, उसको RH7 चेक और क्वीन चली जाएगी। तो इसलिए क्वीन F6 तो हो नहीं सकता है, F6 भी ब्लंडर है, RE6 भी स्ट्रॉन्ग है, RE7 भी है, NE6 चेक भी है। तो KG8 और KG8 को देखिए फिर से गुड मूव, यहाँ पे व्हाइट ने खेला RE7 गेम में, पर ये मूव एक्चुअली बेस्ट नहीं है, ब्लैक को एक डिफेंस का चांस मिल रहा था इसमें। पॉइंट ऐसा है कि नाइट E4 जब करेंगे तो E7 हैंगिंग हो जाता है। अभी मैं आपको पॉइंट बताऊंगा क्या फर्क है। और रुक 5 E3 इनके हिसाब से जो है बेस्ट लाइन था। इसमें क्या होता है कि रुक H3 पर लिफ्ट होगा। अभी इंस्टेंट देखिए दो थ्रेट्स है, एक नाइट टेक्स H7 और दूसरा देखिए नाइट E4 से नाइट F6 आना है। तो यानी कि अगर यहाँ पे RE8 करे तो देखिए नाइट E4 नाइट F6 का थ्रेट है, रुक टेक्स E4 को रुक E4, और आप देखोगे पिन के वजह से ले नहीं सकते तो एक्सचेंज डाउन हो गया, और ये पोजीशन व्हाइट का ऑलमोस्ट विनिंग है। बिशप भी अटका हुआ है C6 पर, और बचा यहाँ पे अगर रुक 5 E3 को अगर देखिए QC7 किया तो देखिए नाइट टेक्स H7, फिर NF6 का थ्रेट है, तो टेक्स करने से रुक H3 के G8 RH8 और QH8 दोनों ही मेट था। तो ये R5 E3 था विनिंग मूव। गेम में RE7 खेला, RE7 भी काफी रीजनेबल मूव है, बस एक देखिए मेन डिफेंस था BD7, ये ब्लैक गेम में फाइंड नहीं कर पाया, क्योंकि ऐसे लगता है कि NE4 तो भी हो रहा है, पर ये बेस्ट चांस था। NE4 को देखिए क्वीन E7, NF6 चेक, रुक से क्वीन अटैक, तो क्वीन F6। अब आप देखोगे कि रुक E8 आने के बाद यहाँ पे रुक इनटू E8, रुक E8 के बाद देखिए रुक बिशप एंड पॉन फॉर क्वीन, ये थोड़ा मुश्किल है। तो कई बार देखिए लूजिंग पोजीशन में भी इस तरह का रेजिस्टेंस देना पॉसिबल होता है, पर गेम में जो है ब्लैक BD7 ढूंढ नहीं पाया। ब्लैक ने खेला F6, ये सबसे खराब मूव था इस पोजीशन का, ऑन द स्पॉट व्हाइट का विनिंग हो गया। और एक लाइन देखते हैं, अगर रुक D8 करते हैं, यहाँ पे रुक D8 को भी होगा, देखिए रुक E6, ये देखिए किलर मूव है। पॉइंट कैसा है, क्वीन पर अटैक, तो FE हो नहीं रहा है, QG7 मेट है, क्वीन ऑलमोस्ट ट्रैप्ड है, क्वीन के पास B8 पर जगह है, B8 जाते ही देखिए आएगा रुक G6 चेक। किस तरह का देखिए टैक्टिक्स बन गया, HG करना पड़ेगा, FG को QG7 मेट, और HG करते ही देखिए QH4 और QH7 मेट जो है अनस्टॉपेबल है। तो आप देख सकते हो कितना डेंजरसली E5 यूज करते हुए अटैक बन गया। तो ब्लैक ने खेला F6 को आया रुक E6 सेम, और अब क्वीन D8 रुक H7, ऑलमोस्ट रिजाइन करने का पोजीशन है, कुछ है ही नहीं। गेम में ब्लैक ने यहाँ पे रिजाइन किया। पॉइंट ऐसा है देखिए, FG तो ले नहीं सकते, G7 पर मेट है, और कुछ भी और दूसरा करने से, फॉर एग्जाम्पल RE8 तो QH4। अब देखोगे आप मेट हो रहा है रुक H8 में, रुक E6 रुक H8 के G7 क्वीन H7 मेट, तो इसीलिए रुक H7 के बाद ही उसने जो है गेम में रिजाइन कर दिया। तो आपने देखा होगा जब स्टार्टिंग पोजीशन हमने रखा था उसमें लगा नहीं था कि इतना डेंजरस तरह से कम पीसेस के साथ अटैक हो जाएगा, क्योंकि क्वीन 2 रुक्स और नाइट था और 4 पीस का अटैक था। पर ब्लैक आप देखोगे कि काफी इसमें पैसिव था। तो ये जो पोजीशन है IQP के बहुत स्टैंडर्ड टेक्निक्स होते हैं, अगर आप इसको मास्टर करें तो इवन स्ट्रॉन्गर प्लेयर्स के साथ प्ले बहुत इजी बनेगा। तो मुझे उम्मीद है आपको ये लेसन्स पसंद आ रहे हैं, मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। थैंक्स फॉर योर टाइम।